हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य PCS में। और जैसे कि दोस्तों हम एसेंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे और उसमें अभी तक हमने वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था। और इसी क्रम में आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भारत में जो धार्मिक आंदोलन है, ठीक है नहीं। वैदिक सभ्यता को भी हमने देखा और जो महाजनपद काल था उसे भी हमने पढ़ा, लेकिन अब भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन का विकास होता है उस चीज़ को आज हम जानेंगे, ठीक है नहीं। उस समय आपके पास जो लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है, जो भारत में आपके पास जो ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और उसके खिलाफ जो महत्वपूर्ण आंदोलन उस समय निकल कर आए या जिन महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों का विकास हुआ, उन सारी चीज़ों को आज हम क्रम वाइज क्रम देखेंगे। और इसमें हम पहला जो आज हम टॉपिक अपना पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन में, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है नहीं। लेकिन पहले जानेंगे, देखो धार्मिक सुधार आंदोलन का अपना पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। तो पढ़ने का तरीका ये है आपके पास कि पहले हम जानेंगे कि मतलब भूमिका को पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। भूमिका में आपके पास उस आंदोलन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, ठीक है नहीं, कि वो आंदोलन आपके पास एकदम ऐसे आंदोलनों की ज़रूरत कैसे पड़ी, या धार्मिक सुधार आंदोलन की उत्पत्ति कैसी हुई, शुरुआती मतलब वो कौन से कारण थे, या उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी, लोगों की मनोदशा क्या थी धर्म को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हम भूमिका में पढ़ेंगे। फिर इन धार्मिक सुधार आंदोलनों की जो उत्पत्ति हुई है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनकी उत्पत्ति के कारणों पर विचार करेंगे कि वो कौन से कारण रहे कि उस समय भारत में जब ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था तो ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन आपके पास डेवलप हुए, तो उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे, उसे पढ़ेंगे। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि धार्मिक सुधार कौन कौन से प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन रहे। जैसे आपके पास बौद्ध धर्म को अभी हम पढ़ेंगे, जैन धर्म या अन्य जो धर्म या संप्रदाय है उसमें हम जो है चीज़ों को पढ़ेंगे कि उस समय वो कौन से संप्रदाय या धर्म थे जो भारत जैसे जो विशाल देश में आपके पास डेवलप हो रहे थे या डेवलप थे, ठीक है नहीं, यानी कि विकास हो रहा था जिनका, या फिर विकसित मतलब विकास हो चुका था। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आज का जो अपना लेक्चर है वो केवल बौद्ध धर्म पर फोकस रहेगा। बौद्ध धर्म को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण आपके पास दो धार्मिक सुधार हुए हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनमें हम जानेंगे कि दोनों में समानता या असमानता के बिंदुओं को जानेंगे कि दोनों में समानता क्या रही और असमानता क्या रही, ठीक है नहीं। और ये जो हम जब जैन बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म को भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही कंपेयर आपके पास बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नवीन धर्म आपके पास डेवलप हुए, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, उनका समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि समाज का जो सामाजिक प्रभाव है उनका, उसे जानेंगे कि समाज पर उनका प्रभाव क्या पड़ा। और फिर हम लास्ट में जानेंगे कि इन धर्मों का पतन के कारण क्या रहे, यानी कि ये धर्म जब इतने सरल थे और समाज के बिल्कुल नज़दीक थे तो वो कौन से कारण आपके पास मौजूद रहे ताकि इन धर्मों का जो है पतन आपके पास हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखो, अगर हम भूमिका की बात करें तो 600 ईसा पूर्व की जब बात है आपके पास, उस समय जो ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और जो धर्म था आपके पास, उसमें कर्मकांडीय व्यवस्था बहुत जटिल थी, ठीक है नहीं, कि उस समय कर्मकांडीय व्यवस्था काफ़ी जटिल थी और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते थे, यानी धर्म को लेकर, ईश्वर आत्मा को लेकर, जीव और जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बात को लेकर, कि आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, ठीक है नहीं, या आपके पास ये जीव का जो निर्माण हुआ है वो क्यों हुआ है, ये जो संसार है इसका निर्माता कौन है, इस संसार को कौन चला रहा है। इस टाइप के बहुत सारे विचार जो है लोगों के मन में आते थे, क्योंकि लोग जो है जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी उससे उनका मन उब चुका था। अब वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ऐसी जो वो एक धर्म
को एक अनुभव कर रहे थे कि जो उनके नज़दीक हो, उनकी भाषा के नज़दीक हो और उनके भावों के नज़दीक हो और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, ठीक है नहीं। तो इन सारी चीज़ें वहाँ पर ये घटनाएं घट रही थी, लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आते थे। और चूंकि जो वैदिक टाइम पर जो समाज था उसमें आपके पास हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल हो चुकी थी, ठीक है नहीं। वर्ण व्यवस्था ये जटिल हो चुकी थी। पहले ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण थे वो काम के आधार पर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर होने लगी और समाज जो है विभिन्न जातियों में बंट गया। और जब समाज विभिन्न जातियों में बंट गया तो आपसी जो समाज में द्वेष भी पैदा होने लगा। कर्मकांडीय व्यवस्था आपके पास काफ़ी जो है प्रचलित थी उस समय पर। तो जो बेचारे लोग थे, जो आपके पास चूँकि ब्राह्मण जो धर्म थे वही आपके पास श्रेष्ठ थे और उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। तो संस्कृत भाषा आम लोगों के बोलचाल की भाषा नहीं थी, ना ही आम लोगों के नज़दीक थी, ठीक है नहीं। कुछ विशेष वर्ग तक ये भाषा सीमित थी। तो ऐसे में आपके पास इस जगत का निर्माण क्यों हुआ है और आत्मा क्या है, ठीक है नहीं, व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, इस टाइप के जो विचार हैं, धार्मिक विचार, इस जगत को कौन चला रहा है। तो इन सबको जानने के लिए लोगों के पास कोई भी ऐसा अन्य धर्म नहीं था जिसमें वो अपने जो है बातों को रख सकें, उन सीख सकें बातों को, ठीक है नहीं। तो ये कई सारे जो प्रश्न उनके मन में बार बार आते थे। तो एक प्रकार से जो धर्म है आपके पास उसके प्रति एक उदासीनता का भाव उनके मन में आ रहा था। जैसे वो जानना चाहते थे कि जगत को किसने निर्मित किया है, लेकिन जब वो आपके पास ब्राह्मणीय कर्मकांडीय व्यवस्था में फंसते थे, देखते थे कि पशु बलि भी वहाँ पर दी जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है उस जो धर्म की जटिलता है और जो धर्म की भाषा है आपके पास, जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा है, तो उसके माध्यम से जो है वो ना तो समझ पा रहे हैं ना सीख पा रहे हैं, ठीक है नहीं। जैसे उस समय विशेष वर्ग जो पुरोहित वर्ग था या जो भी आपके पास था, जैसे लोगों को बता रहे हैं वैसे ही बेचारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म पर से उनका जो है एक विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म उनके प्रश्नों का उत्तर देने में जो है उस समय सक्षम नहीं है, ठीक है नहीं। और अगर सक्षम भी है तो क्योंकि लैंग्वेज उनकी एक अलग है, तो वो बातें जो हैं आम लोगों के दिलो दिमाग के बिल्कुल करीब नहीं थी, ठीक है नहीं। तो इसी क्रम में आपके पास लोग जानना चाहते थे कि जगत को किसने निर्मित किया है, इस जगत का निर्माता कौन है, जगत को चलाने वाला कौन है, पालनहार कौन है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। इन सारे विचार, ये सारे विचार मन में आते थे। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, इस शरीर का क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, ये सारे जो विचार हैं वो आम लोगों के मन में आते थे। और उस समय का जो धार्मिक व्यवस्था थी वो इन विचारों का जो है उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, या सक्षम थी तो आम लोगों तक वो जो आपके पास समझाने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही थी, एक भाषा के कारण। और आम लोग जो है संस्कृत में निपुण नहीं थे क्योंकि वो विशेष वर्ग तक वो भाषा सीमित थी। मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है और इन दुखों का कारण क्या है, ये सबसे मूल प्रश्न था उस समय लोगों का। तो ऐसे में आपके पास लोग एक ऐसे धर्मों की जो है अभिलाषा रखते थे जो उनके जीवन के करीब हो, जो उनकी बातों को समझे और जो सरल हो, कर्मकांडी व्यवस्था इसमें ना हो, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें ना हो। तो लोग ऐसे धर्म की जो है आशा रख रहे थे। तो इस टाइम पर आपके पास कुछ लोगों की मनोदशा ने भी नवीन धर्मों के उदय में योगदान दिया, ठीक है नहीं। अब हम देखें कि ये सारी चीज़ें भूमिका में हमने देखी कि उस समय लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी, लोग धर्म के बारे में क्या उनकी सोच थी, लोग जो है नए धर्मों को एकदम सपोर्ट लोगों ने क्यों किया, या उस समय आपके पास जो धर्म था ब्राह्मण धर्म, क्या वो सभी लोगों तक पहुंच पा रहा था, उसकी जो शिक्षाएं हैं या उसकी व्यवस्थाएं हैं, या फिर आपके पास लोग भी ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर सकते थे। ये सारी चीज़ों को हमने भूमिका में देखा। अब हम जानेंगे कि नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या रहे, ठीक है नहीं। तो नवीन ये जो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी उत्पत्ति के जो महत्वपूर्ण कारणों में सबसे पहला कारण है जो उसमें वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, उसकी जटिलता। वो काफ़ी जटिल था, हार्ड था,
एक तो चूंकि ग्रंथ सब संस्कृत में लिखे हुए थे, आम लोगों की भाषा संस्कृत थी नहीं, और फिर कर्मकांडीय व्यवस्था जो है काफ़ी वहाँ पर प्रभावित मतलब प्रभाव था होगा कर्मकांडीय व्यवस्था का। तो एक तो वहाँ पर जो यज्ञ परंपरा है वो काफ़ी जटिल थी, ठीक है नहीं, यज्ञ में काफ़ी पैसे खर्च होते थे। आम लोग जो है यज्ञ परंपरा से जो है मतलब आपके पास जो कर्मकांडीय व्यवस्था है वो ना तो उनके बस की था करवाना, क्योंकि काफ़ी खर्च होता था, और चूँकि यज्ञ परंपरा में, यज्ञ में या कर्मकांडीय व्यवस्था में पशु बलि इन सब का भी प्रावधान था। तो उस समय लोग चूँकि कृषि के कार्यों में संलग्न थे, तो इसलिए पशु बलि जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो धार्मिक विश्वास था उसे ठेस पहुँचाती थी, ठीक है नहीं। फिर उस समय जो वैदिक आपके पास धर्म था, ब्राह्मण ग्रंथ, उन पर एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व था, क्योंकि वो संस्कृत में लिखे हुए थे। उस संस्कृत भाषा को पढ़ना उस समय जो विशेष वर्ग था ब्राह्मण समाज, उसका आपके पास अधिकार था। तो वही लोग संस्कृत पढ़ते थे, वही लोग धार्मिक कर्मकांडों की व्यवस्था करते थे और धर्म की विवेचना करते थे, ठीक है नहीं, और धर्म को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। अब धर्म का स्थान कर्मकांडों ने ले लिया। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन कर्म के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो जन्म के हिसाब से हो गई, जातियों में समाज बढ़ गया, कर्मकांडीय व्यवस्था हावी हो गई, और अंधविश्वास के कारण जो है लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि धर्म जो है कैसे उन्हें भवसागर से उतार सकता है। यानी कि उनके जो मन में विचार आते थे कि संसार को कौन चला रहा है, जगत का निर्माण क्यों हुआ है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारी मृत्यु क्यों होती है, और हमें इस जो है मृत्यु लोक से या मृत्यु सागर से जो है पार कौन पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, ठीक है नहीं, क्योंकि अंधविश्वास इतना था जो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म, कि अपने अपने हिसाब से लोग जो है धर्म की व्याख्या करते थे और लोग जो है उसे समझ पाने में असमर्थ थे। तो पहला कारण हमने जाना वैदिक धर्म की जटिलता। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो जाति व्यवस्था, ठीक है नहीं। जाति व्यवस्था चूँकि आर्यों के समय वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में वो केवल जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी, कि अगर कोई व्यक्ति नाई का काम कर रहा है तो वो आपके पास नाई की कैटेगरी में आएगा, कोई वकील का काम कर रहा है तो वकील की कैटेगरी में आएगा, कोई अगर आपके पास ब्राह्मण यानी कि यज्ञ वगैरह काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आएगा, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ा और उत्तर वैदिक काल में आपके पास कृषि उत्पादन बढ़ा, राजा की पावर बढ़ी, ठीक है नहीं, तो उससे क्या हुआ, जो समाज में जातीय व्यवस्था वो जटिल हो गई। समाज जो है कई जातियों में टूट गया और हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने लगा, ठीक है नहीं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जब ये जाति व्यवस्था शुरू हुई तो 6ठी ईसा पूर्व तक जो है इस प्रथा में इतनी जटिलता आ गई कि लोग जो है जाति से जो है लोगों का मोह भंग होने लगा। तो लोग ऐसे धर्म की कल्पना करने लगे जो कर्मकांडीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इन सबसे दूर हो, ठीक है नहीं। तो इसलिए लोगों को एक ऐसे धर्म की अभिलाषा थी। फिर वैदिक ग्रंथों की भाषा, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि उस समय जो जितना भी कर्मकांडीय व्यवस्था होती थी या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे वो सब वैदिक ग्रंथों के अनुसार होते थे, और वैदिक ग्रंथों की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत जो भाषा जो है वो आम लोगों के जो आपके पास नॉलेज थी या आम लोगों की समझ से बाहर थी। तो इसलिए जो है लोगों का जो उसमें जो वैदिक धर्म है उसमें विश्वास नहीं बन सका, ठीक है नहीं, क्योंकि ये संस्कृत जो है एक विशेष वर्ग की भाषा थी, ठीक है। धार्मिक कर्मकांडों में चूँकि संस्कृत में होते थे तो संस्कृत को बढ़ावा मिला, और चूँकि धार्मिक जो भी ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे, इसलिए धार्मिक कर्मकांडों को उस समय के जो समाज था जिनकी पकड़ थी आपके पास संस्कृत पर या जो कर्मकांडीय व्यवस्था करते थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसे जो है व्याख्या की। तो उससे क्या हुआ, और चूँकि पैसे का मामला था, धार्मिक कर्मकांडों में काफ़ी पैसे खर्च होते थे, पैसे कमाए जाते थे, तो एक विशेष वर्ग ने ये कहा जाता है कि विशेष वर्ग ने अपने मतलब जो आज जीवन को चलाने के लिए इस धार्मिक कर्मकांडीय व्यवस्था को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसमें उन्हें आमदनी होती थी, ठीक है नहीं। एक महत्वपूर्ण आपके पास प्रयोग है वो है लोहे का प्रयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग यही है वास्तव में, क्योंकि लोहे के प्रयोग से, ये हमने आपको बताया था कि लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, ठीक है नहीं। यानी कि अब लोहे के आपके पास जब
हथियार बनने लगे तो उनसे कृषि कार्यों में वृद्धि हुई। और जब कृषि कार्यों में वृद्धि हुई और अधिशेष की उत्पत्ति हुई, ठीक है नहीं, अधिशेष या अधिशेष का मतलब खाने के बाद जो है जो खाद्यान्न है वो बचने लगा, तो उसे बेचने के लिए लोग जो है बेचने के लिए जाते थे, तो बाजार विकसित हुए, यानी कि व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। ऐसे में क्या हुआ, जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े लोग थे, वैश्य समाज, उनकी स्थिति मजबूत हुई और वो जो सामाजिक स्थिति में तीसरे पायदान पर आते थे। पहले पायदान पर आपके पास वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण थे, ठीक है नहीं, ब्राह्मण आपके पास पहले पायदान पर थे, दूसरे पायदान पर क्षत्रिय थे और तीसरे पायदान पर आपके पास वैश्य और चौथे पायदान पर आपके पास शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था थी। तो अब ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्षत्रिय शासन करता था, ब्राह्मण जो पुरोहित होता था उसे सलाह देता था, तो ये तो दोनों खुश थे। और बात को, क्योंकि इन धर्मों का जो उदय हुआ उसका एक कारण ये भी है, बाद में हम बताएंगे कि ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म, इसमें भी टकराहट पैदा हुई, ठीक है नहीं। तो अब ये क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से जो है निकलना चाह रहे हैं। और चूंकि वैश्य समाज की अब स्थिति मजबूत हो चुकी है, व्यापार वाणिज्य बढ़ चुका है, तो इनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो इनकी भी स्थिति मजबूत हो चुकी है, तो ये भी अब ब्राह्मण जो धर्म का बोलबाला था उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ब्राह्मण जो श्रेष्ठता थी उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए भी इन लोगों ने जो है एक नए धर्मों को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है नहीं। यानी क्षत्रियों ने तो धर्मों का, नए धर्मों का उदय में योगदान रहा क्षत्रियों का, और उसे स्थापित कराने में वैश्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। अब लोहे के प्रयोग से देखो क्या क्या चीज़ें हुई, जिसने इस मेन जो है वो लोहे का प्रयोग ही है, ठीक है नहीं। अगर ये क्वेश्चन बन आता है कि नवीन धर्मों के उदय में सबसे प्रमुख कारण कौन है, तो लोहे का प्रयोग, ये आप याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, और जब लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ तो कृषि उत्पादन की अधिशेष मिला, अधिशेष मिला तो लोगों को आमदनी हुई, आमदनी हुई तो फिर उससे क्या हुआ कि राजा को कर बढ़ा, ठीक है नहीं, राजा के कर में वृद्धि हुई, तो राजा ने जो है स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। अब राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया, अस्त्रों का प्रयोग हुआ, तो राजा की स्थायी सेना आपके पास अब कंट्रोल करना काम कर रही है, ठीक है नहीं। अपने तो क्षेत्र हैं ही हैं और आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जब आपके पास कृषि उत्पादन बढ़ा तो अधिशेष के मतलब आपके पास बेचने के लिए व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ा, तो उससे जो है आपके पास जब व्यापार वाणिज्य बढ़ा या बाजार का विकास हुआ, तो उससे क्या हुआ, उससे आपके पास नगरों का विकास हुआ। यानी कि छोटे छोटे पहले शहर थे व्यापार के लिए, अब वो बड़े बड़े शहरों में डेवलप होने लगे, ठीक है नहीं। और अब चूँकि राजा की आय में वृद्धि हो गई है और उधर वेश्यों की आय में वृद्धि हुई है व्यापार वाणिज्य से, तो अब इन लोगों ने क्या काम किया, अब जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से निकलना चाहते हैं और वेश्य से भी अपनी जो है स्थिति समाज में जो है उठाना चाहते हैं। तो समाज में उठाने के लिए उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो ब्राह्मण धर्म को जो है वो अपोज कर सके, ठीक है नहीं। तो इसलिए वेश्य भी जो है कहीं ना कहीं नए धर्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वैश्य जो वर्ग था उसकी महत्व में वृद्धि हुई, क्योंकि व्यापार वाणिज्य बढ़ने से जब वैश्यों के महत्व मतलब आपके पास इनकी वृद्धि हुई महत्व में, इनके पास पैसा ठीक ठाक आने लगा, तो इन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए क्या काम किया, सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध किया। और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरोध में जो ये नए धर्म आपके पास डेवलप हुए, इन्होंने जो है सपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेश्य लोग हैं उनका मुख्य पेशा जो वही है ब्याज बांटना, पैसे बांटना, ब्याज लेना। और चूंकि वैदिक धर्म में ब्याज को लेना पाप बताया गया है, ठीक है नहीं, यानी कि व्यापार में मुनाफेखोरी करना ये पाप बताया गया है, ब्याज लेना पाप बताया गया है ऋण पर। तो इसलिए चूंकि इनका वो मुख्य पेशा है, तो इसलिए वेश्य भी जो है ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में या ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उसमें ऋण पर ब्याज लेना जो है वो पाप समझा गया है। अब चूंकि ये तो वैदिक जो मतलब वेश्य लोग हैं उनके व्यापार के विरुद्ध है, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि शहर में जाते हैं जो बनिए लोग हैं उनके पास से पैसे उठा कर ले आते हैं ब्याज पर,
ठीक है नहीं, या फिर आपने सोने के गहने रखे आते हैं तो पैसे लिए आते हैं। तो ये वेश्यों का एक प्रमुख पेशा था और ब्राह्मण धर्म इसका विरोध करता था। तो वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो सर्वोच्चता की थी उससे बाहर निकलना चाह रहे थे, इसलिए वैश्यों ने जो है नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहन दिया। तो एक जो है वैश्यों के कद में जो वृद्धि हो रही है वो भी एक कारण है नवीन धर्मों के उदय का। एक उस समय की अनुकूल राजनीतिक दशा, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अनुकूल राजनीतिक दशा का मतलब उस समय के जो राजा थे उन्होंने, जो शक्तिशाली राजा थे जैसे मगध साम्राज्य, ठीक है नहीं, और भी अन्य राजा थे जैसा अजातशत्रु मगध का राजा था, उसके बाद अशोक हुए, और भी आपके पास राजा हुए, ठीक है नहीं। इन सब लोगों ने, और अशोक से पहले जो राजा थे जब ये धर्म डेवलप हो रहे थे, तो इन सब राजाओं ने जो बौद्ध धर्म था उनसे सपोर्ट किया। तो शक्तिशाली जो राज्य थे मगध वगैरह, ठीक है नहीं, इन्होंने भी जो है, क्योंकि मगध में जो है ब्राह्मण जो आर्य संस्कृति थी उसका प्रभाव कम था, ठीक है नहीं, और चूँकि प्रभाव इसलिए कम था कि मगध के लोग, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें मगध के लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है नहीं, और अच्छा जब नहीं लिखा हुआ तो इसलिए मगध में जो आर्य संस्कृति है उसका प्रभाव भी कम रहा। तो मगध जो है ब्राह्मण जो बोलबाला है, ब्राह्मण जो धर्म ग्रंथ हैं या ब्राह्मण जो कर्मकांडीय व्यवस्था है उसे अब मतलब नीचे दिखाने के लिए या उसे नीचे लाने के लिए नवीन धर्मों को जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं। उस समय मगध में आर्य संस्कृति का प्रभाव जो है वो कम था, इसलिए जो नवीन धर्म ये आपके पास उभर कर आ रहे हैं, गौतम बुद्ध वगैरह, ये बुद्ध धर्म या जैन धर्म, ये भी उन्हीं राजाओं के पास ज़्यादा जा रहे हैं जो आपके पास मतलब मगध का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के आसपास। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में जो है इन्हें फलने फूलने में ये राज्य जो है बड़ी महत्वपूर्ण जो है योगदान इन राज्यों का रहा, ठीक है। एक अन्य जो कारण है वो है कर्मकांडीय व्यवस्था, क्योंकि कर्मकांडीय व्यवस्था में पशु बलि इन सब का मतलब आपके पास एक कर्मकांडीय व्यवस्था होती थी। अब चूँकि ज़्यादातर जनसंख्या कृषि मतलब कृषि पर निर्भर थी और कृषि कार्यों में संलग्न थी, तो वहाँ पर जो पशुओं के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता था। तो ज़्यादातर जो आम लोग थे उनके जो है मनोभाव के ये जो पशु बलि है वो नज़दीक नहीं थी, क्योंकि कृषि में पशुओं का यूज़ होता था और पशु बलि के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं पशु को ख़त्म किया जाता था। तो इसलिए ये लोग जो है उस कर्मकांडीय व्यवस्था से अपने आप को नहीं जोड़ पाए, ठीक है नहीं। अब हम देखो, ये हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने भूमिका पढ़ी। भूमिका मैंने आपको समझाई कि वो ऐसी क्या मतलब परिस्थितियाँ थी, ठीक है नहीं, ये नए धर्म को उदय आपके पास डेवलप होना अनिवार्य हो गया। फिर मैंने आपको कारण बताया कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्होंने जो ये नए धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके उदय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है नहीं। उस समय सामाजिक जो व्यवस्था है वो भी कैसे कैसे जो मतलब किस प्रकार नए धर्मों के उदय में महत्वपूर्ण रही, ये बातें मैंने आपको बताई। अब हम महत्वपूर्ण जो धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं या धार्मिक आंदोलन हुए हैं जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब पर चर्चा करेंगे और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है नहीं। अब जैसे कि आप जानते होंगे, अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध, ठीक है नहीं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध, और इन्हें जो है सिद्धार्थ कहा जाता था। और इनके पिता थे वो पिता का नाम था सुशोधन, और ये कपिलवस्तु के जो शाक्य गणराज्य था, ठीक है नहीं, शाक्यों के गणराजा थे। जो आपके पास गौतम बुद्ध थे वो किस वंश से थे? शाक्य वंश से, ठीक है नहीं। और इनके पिता उस कपिलवस्तु जो शाक्य गणराज्य था उसके राजा थे। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में, और इस समय लुम्बिनी जो है ये कहाँ है? नेपाल में, ठीक है नहीं। माता का नाम महामाया है था इनकी, और इनके जन्म के कुछ टाइम बाद जो है इनकी माता का देहांत हो जाता है। और इनका लालन पोषण जो है वो इनकी मौसी या इनकी सौतेली माँ भी आपको वो बनी बाद में, तो इनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गोमती के द्वारा किया जाता है। और ये जो इनकी सौतेली माँ है यही पहली महिला बनी संघ में प्रवेश करने वाली, ठीक है ना, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाली और जो बौद्ध संघ मतलब बौद्ध संघ थे उसमें प्रवेश करने वाली पहली महिला यही बनी, सौतेली माँ इनकी बुद्ध की। बुद्ध के आपके पास पत्नी यशोधरा थी और उनका एक पुत्र था राहुल, ठीक है। तो ये पत्नी और पुत्र भी थे उनके।
और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, ठीक है। और कुशीनगर उस समय मल्ल महाजनपद था, उसकी राजधानी थी, ठीक है नहीं, कुशीनगर, जो इस समय यूपी में पड़ता है ये, ठीक है। और चूँकि जब बुद्ध ने आपके पास संन्यास को ग्रहण किया और इनके जो पहले गुरु हुए जिनके पास ये पहुँचे, उनका नाम था अलार कलाम, और ये सांख्य दर्शन के जो है ज्ञाता थे, और बुद्ध सर्वप्रथम जो है इन्हें अपना गुरु बनाते हैं और इनके पास ही पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये बुद्ध के बारे में मैंने जो उनके पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जब बुद्ध आपके पास अपने संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद की जो व्यवस्था है वो ये है आपके पास कि बुद्ध 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति करते हैं। 35 वर्ष में कहाँ ज्ञान प्राप्ति करते हैं? निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को ये पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया है, ठीक है नहीं। और ये बोध गया यानी बिहार में आपके पास, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है नहीं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध जो है सारनाथ में जब पहला उपदेश देते हैं, उस उपदेश को जो कहा गया, क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। देखो नाम से यह है धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म में जो है वो परिवर्तन होगा, जैसे चक्र चलता है और वो घूमता रहता है तो वो कंटिन्यू जो है रनिंग में रहता है, उसी टाइप से अब जो है परिवर्तन होगा। तो इनका पहला जो उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया गया, और ये उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राजगृह में जब ये बुद्ध जाते हैं तो बिंबिसार जो उस समय मगध का सम्राट था वो इनका स्वागत करता है, ठीक है। और बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व में इनका जो मृत्यु हुई, तो मृत्यु के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? महापरिनिर्वाण, ये उनकी मृत्यु के लिए वर्ड यूज हुआ। और अतिसार रोग से जो है इनकी मृत्यु होती है। और बुद्ध की मृत्यु के बाद जो इनकी बॉडी के अवशेष हैं, क्या इनकी बॉडी के अवशेष, वो आपके पास मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकंप, रामग्राम, पावा, कुशिनारा और बैधा द्वीप, ठीक है नहीं, ये आपके पास जो है इन जगह पर जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी बॉडी के जो अवशेष ले जाए जाते हैं, ठीक है, इन जगह पर। और देखो बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और दृश्य हैं 4, जो काफ़ी जो है अच्छी एक कहानी टाइप है। क्योंकि जब बुद्ध आपके पास जन्म हुआ बुद्ध का, तो विभिन्न मतलब कुछ महात्माओं के द्वारा इनके पिताजी को ये बता दिया गया था कि ये बच्चा जो है वो आम नहीं है, और ये बच्चा जो है वो सन्यासी बनेगा, सन्यास है इसके भाग्य में। तो इनके बुद्ध के जो पिता थे वो काफ़ी व्याकुल हो जाते थे कि बच्चा जो है वो सन्यासी बनेगा, एक ही बेटा है, तो राजपाट संभालना है इसे, तो अब ये सन्यासी बन जाएगा। तो मतलब ये कहा जाता है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी हुई थी ये जो है जनता के लोगों के दुखों को दूर करेगा। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जब वीणा बजाते थे मतलब अपने महल में, तो वीणा की जो धुन थी तो वो बार बार ऐसा लगता था बुद्ध को कि लोग मुझे पुकार रहे हैं कि आइए और हमारे दुखों को दूर कीजिए, ठीक है नहीं। तो जब बुद्ध के पिताजी को ये पता चला था, तो उसके बाद से उन्होंने बुद्ध का जो लालन पोषण है बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से किया, और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, यानी कि संसार में जो भी आपके पास कमियां हैं वो उससे उन्होंने दूर रखा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये जब जाएगा संसार में, यानी कि लोगों के बीच जाएगा, तो जो लोगों की परेशानियां हैं और कहीं उससे ये विरक्ति पैदा ना हो जाए इसके मन में, और ये सन्यासी ना हो जाए। तो इसलिए भोग विलास की हर वस्तु जो है बुद्ध के जीवन में वहाँ महल में उनके लिए उपलब्ध थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो, इस चीज़ की विशेष व्यवस्था थी। और इसी को आपके पास ध्यान में रखते हुए इनके पिता ने इनका जो है शादी कर दी कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि बुद्ध रुक जाएं, नहीं जाएं, ठीक है नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जो होने को मंजूर होता है तो उसे कोई नहीं डाल सकता, जिसका जन्म ही लोगों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है, तो वो आखिर कब तक जो है राजमहल का सुख भोग सकता है, ठीक है नहीं। तो बुद्ध एक बार जो है अपने जो राजमहल है जो उससे निकलते हैं और अपने राज्य के भ्रमण पर निकलते हैं, तो जो 4 दृश्य बुद्ध को दिखते हैं, वो 4 दृश्य जो है बुद्ध के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं।
पहला दृश्य जो बुद्ध को दिखाई देता है वो सिद्धार्थ, उस समय इनका नाम था, कि पहला दृश्य दिखाई देता है वृद्ध व्यक्ति का। तो बुद्ध जब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि कहीं ना कहीं जो है हर मनुष्य का जो शरीर है वो बूढ़ा होता है, यानी कि जैसे ही वृद्ध व्यक्ति हैं ऐसे कभी हम भी बूढ़े होंगे, ठीक है नहीं। तो मतलब ये जो अपने शरीर का सुंदरता का ये जो अभिमान है ये नहीं रहना है, क्योंकि एक दिन ये सुंदरता, एक दिन ये शरीर, सब कुछ जो है नश्वर है। ये सुंदरता भी आपके पास धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। शरीर में अब जो यंग एज में हमारा शरीर है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान करेगा और फिर अंतिम अवस्था की ओर प्रस्थान करेगा। तो बुद्ध ने उस जब व्यक्ति को देखा तो बुद्ध के मन में ये सारे विचार आए। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, बुद्ध बीमार व्यक्ति को। जब बीमार व्यक्ति को बुद्ध देखते हैं तो बुद्ध के मन में ये विचार आता है कि बीमार ये जो हमारी शरीर है वो कहीं ना कहीं जो है बीमारी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी बीमार व्यक्ति जो है यानी जीवन में दुख है, क्योंकि बीमार व्यक्ति है वो दुखी है, ठीक है नहीं। तो जीवन में मनुष्य का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो आपके पास सीन आता है वो आपके पास आता है मृत व्यक्ति। बुद्ध एक व्यक्ति को देखते हैं, उसकी अर्थी निकल रही होती है, ठीक है नहीं। तो बुद्ध के मन में ये विचार आता है कि जीवन का अंत निश्चित है, यानी इस जीवन का अंत निश्चित होगा। आप क्या है, कितने भी सुंदर हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, लेकिन मरना सबको है। यानी जीवन का जो अंतिम सत्य है वो है मृत्यु, ठीक है नहीं। बुद्ध के मन में ये विचार जाता है। और अंतिम चौथा जो दृश्य देखते हैं बुद्ध, वो देखते हैं सन्यासी। और ये सन्यासी जो है बहुत ही हंसता हुआ जो है खुश है। तो बुद्ध के मन में ये बात सेट होती है कि जीवन का जो अंतिम खुशी है वो दूसरों की भलाई करने में, यानी सन्यासी का जो काम होता है वो दूसरों को जो है दिशा निर्देश देना होता है, समाज को एक दिशा देना होता है। तो बुद्ध के मन में ये बात मतलब ये गई कि जो असली खुशी है वो दूसरों की सेवा करने में है। ये मतलब इस संसार में दूसरों के जीवन से दुखों को दूर करने में ही असली खुशी है, जो सन्यासी का काम रहता है। समाज को एक आईने दिखाना, समाज को एक दिशा दिखाना। तो बुद्ध इन चार दृश्यों से बहुत ही प्रभावित होते हैं और उसके बाद बुद्ध जो है संन्यास का निर्णय ले लेते हैं और रात में ही जो है अपने सब घरवार राजपाट इन्हें जो है छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है नहीं। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद बुद्ध पहले अपने जो लार कलाम उनके गुरुजी हैं सांख्य दर्शन के, उनके पास जाते हैं और फिर जो है वो अंततः बोध गया जाते हैं और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के क्रम में कामदेव, जिन्हें बुद्ध की जो जन्म की कथाएं हैं उसमें मार कहा गया है, कामदेव जो है या मार बुद्ध की जो तपस्या है उसे मतलब तपस्या से जो है विघ्न डालने का बहुत काम करता है, लेकिन बुद्ध उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सिद्धार्थ व्यक्ति एक राजमहल छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर निकला था घर से और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध हो जाता है, ठीक है नहीं। तो अभी तक जो यहाँ तक की कथा है बुद्ध के, अभी तक जो जीवन चला और कुछ उनके जीवन की घटना से संबंधित प्रतीक हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। बुद्ध के जो जन्म होता है तो बुद्ध, ये देखो मैं जो आपको करा रहा हूँ वो IAS PCS दोनों की चीज़ें करा रहा हूँ। इसे SSC वाले बच्चा भी सुनेगा तो उसे भी फ़ायदा मिलेगा। तो IAS में आप 4 लाइनों को बना देगा तो क्वेश्चन IAS का बन जाएगा, 4 लाइनों को एक साथ ले लेगा, अलग अलग पूछ लेगा तो PCS का बन जाएगा, SSC का बन जाएगा या और कोई किसी कंपटीशन का बन जाएगा। तो इसलिए ये जनरली पूछ ले जाते हैं कि बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक हैं तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जब बुद्ध का जन्म होता है तो बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो है कमल, और बुद्ध की जो यौवनावस्था है उससे संबंधित जो प्रतीक है वो है सांड। बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं उससे संबंधित जो प्रतीक है घोड़ा, यानी घोड़े का मतलब दूरी तय करने वाला, कि अब भगवान बुद्ध जो है गृह को छोड़ देते हैं तो अब उनके जन्म की जो एक प्रकार से यात्रा शुरू हो जाती है। ज्ञान यानी बोधि वृक्ष, जब हम बोधि वृक्ष की बात करते हैं तो ज्ञान की बात आती है, ये प्रतीक है ज्ञान का बोधि वृक्ष। पीपल का वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। आज भी बड़े बड़े महात्मा जो
अपनी कुटीर रमाते हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही रमाते हैं। निर्वाण, निर्वाण जो है वो पद चिन्ह के लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक है नहीं, या बुद्ध के टाइम पर जो निर्माण वर्ड यूज हुआ है वो दुखों के अंत के रूप में हुआ है, ठीक है नहीं। महापरिनिर्वाण ये मृत्यु के लिए वर्ड यूज हुआ है, और इसका जो प्रतीक है वो स्तूप है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के टुकड़ों, मतलब जो उनके शरीर के अंग थे, ठीक है नहीं, चिन्ह थे, उन्हें जगह जगह जो है रखा गया और फिर वहाँ पर स्तूप की स्थापना हुई। तो इसलिए जो इनकी मृत्यु उसका जो प्रतीक है वो स्तूप है, ठीक है नहीं। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद देखते हैं हम एक गर्भाधान। गर्भाधान यानी बुद्ध जब अपनी माता जी के गर्भ में आए थे तो उस समय का जो प्रतीक है वो सफ़ेद हाथी, ठीक है नहीं। तो बुद्ध का जब गर्भ में प्रवेश होता है तो उस समय प्रतीक जो दिखाया गया था सफ़ेद हाथी, ठीक है नहीं। और देखो वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध के जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा जो है बड़ी यादगार है बुद्ध के जीवन में, क्योंकि बुद्ध का जो जन्म था वैशाख पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। बुद्ध का जो जीवन था वो आपके पास वैशाख पूर्णिमा को होता है। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा को होती है। और बुद्ध को की जो मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण जो होता है, वो भी वैशाख पूर्णिमा को होता है। तो इस तिथि का बुद्ध के जीवन में बड़ा ही महत्व है। जन्म भी होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है और मृत्यु होती है, ठीक है नहीं। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, जैसे जो कौशाम्बी के शासक थे उद्दीन, इन्होंने आपके पास घोषित राम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को प्रदान किया, यानी कि संघ जो मतलब बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके संघ को कौन सा विहार प्रदान किया? घोषित राम। किसके द्वारा? उद्दीन के द्वारा। और भगवान बुद्ध, ये काफ़ी कहानी प्रचलित है, जो एक डाकू था उंगली माल, और भगवान बुद्ध की जो वार्ता है उसकी कहानी काफ़ी प्रचलित है, ठीक है नहीं, कि डाकू जो है उंगली माल वो लोगों की उंगलियों को काटता था और उसकी माला पहनता था अपने गले में। लेकिन भगवान बुद्ध जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं और भगवान बुद्ध का उससे सामना होता है, तो भगवान बुद्ध जब उंगली माल को समझाते हैं तो वो उनका जो है शिष्य बन जाता है, ठीक है नहीं। तो उंगली माल जो है डाकू को उन्होंने शिष्य बनाया। उसके बाद बुद्ध ने जो अपने जीवन में सार्वजनिक उपदेश दिए वो कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी जो श्रावस्ती थी वहाँ पर दिए। तो यही क्वेश्चन है अपने आप में कि बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो कहाँ दिए गए? तो आपके पास श्रावस्ती में, कौशल जो राज्य महाजनपद था उसकी राजधानी में। और मगध को प्रचार का केंद्र बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मगध एक ऐसा क्षेत्र था उस समय काफ़ी शक्तिशाली राज्य था, और चूँकि यहाँ वैदिक संस्कृति का प्रभाव कम था तो लिहाजा नए धर्म को फलने फूलने के अवसर थे, ठीक है नहीं। उसके लिए एक उर्वरक भूमि था मगध, और इसलिए ही जो बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार यहीं पे हुआ, और इसलिए ही बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति भी यहीं पर आगे की, ठीक है नहीं। अब बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जानेंगे, जैसे बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है, ठीक है नहीं, यानी बौद्ध जो धर्म है उसके जो उपदेश है वो पाली भाषा में, और पाली भाषा बड़ी सरल है और लोग तक जो है आसानी से लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है नहीं। और बुद्ध ने आपके पास जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म के आधार पर उसे बुद्ध ने अस्वीकार किया, ठीक है नहीं। और बुद्ध ने कहा कि संसार जो है ये दुख में है, और संसार दुख में है, और बुद्ध ने कहा कि और संसार को दुख में मानकर ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। या ये कह लो कि बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण आपके पास कोर जो एक सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्य हैं, क्योंकि बुद्ध का जो सारा दर्शन है वो इसी पे टिका हुआ है। बुद्ध ने कहा संसार में दुख है और दुख समुदय, यानी कि इन दुखों का कारण है दुख निरोध, यानी दुखों को खत्म किया जा सकता है, और दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख के निरोध का मार्ग, ठीक है नहीं, दुखों को खत्म करने का मार्ग। तो बुद्ध ने संसार को शुरू में निराशावान बताया, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में जिधर भी देखो दुख ही दुख है। कोई आपके पास इसलिए दुखी है उसके पास पैसे नहीं है, कोई इसलिए दुखी है उसके पास पैसे हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास जो है परिवार नहीं है,
कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास कार नहीं है, कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास बाइक नहीं है, कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास वाइफ नहीं है। ठीक है नहीं? तो मतलब संसार में हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दुखों से परेशान है। कोई अपनी बीमारी से परेशान है, तो कोई अपने जो है और भी बहुत सारी टेंशन संसार में है। तो मतलब बुद्ध ने यही कहा कि संसार जो है वो दुख में है, ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। तो जब संसार दुखों से भरा हुआ है तो बुद्ध ने कहा कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख समुदय, यानी दुखों का कारण भी है। और दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख जो है उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है, उनका निदान किया जा सकता है दुखों का। और दुख निरोध मार्ग, बोले दुख निरोध का एक मार्ग है, उस मार्ग को ही बुद्ध ने कहा अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा उस मार्ग को? अष्टांगिक मार्ग, कि ये दुख निरोध का मार्ग है। इस पर चलकर जो है व्यक्ति अपने जीवन से दुखों को खत्म कर सकता है, अपने जीवन से दुखों को समाप्त कर सकता है। और बौद्ध धर्म जो है उसमें 3 रत्न हैं, ठीक है नहीं, महत्वपूर्ण, कि बुद्ध का मतलब ज्ञान प्राप्ति, धम्म और संघ। ठीक है नहीं, कि बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। ठीक, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसा होता है ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि पहला आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर जो आपको नॉलेज मिली है उस पर अमल कीजिए, उसके बाद आप संघ में प्रवेश कीजिए। ठीक है नहीं? तो धम्म जो है वो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और संघ जो है वो एक आपके पास मतलब स्थान है जहाँ पर व्यक्ति जो है अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। ठीक है नहीं? तो ये बौद्ध दर्शन के जो है त्रिरत्न है। ठीक, और बुद्ध ने जो बताया कि दुखों का मार्ग संभव है, दुख मार्ग का जो है उन्होंने निदान जो बताया वो बताया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है नहीं? और अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने बताया 8 मार्ग हैं। अगर व्यक्ति इन मार्गों पर चल जाए और निष्ठापूर्वक इन मार्गों का अनुसरण करे तो वो अपने जीवन से जो है दुखों को खत्म कर सकता है। पहला मार्ग क्या है? पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। क्या मार्ग है? सम्यक दृष्टि, यानी कि आपके पास संसार में जो वस्तु हैं उन्हें उसी रूप में देखना, यानी कि संसार की वस्तुओं से अपने आप को जोड़ के ना रखना, यानी कि मोह माया इनसे दूर रहना। संसार की जो वस्तु हैं उन्हें वास्तविक ना मानना, मतलब वास्तविक रूप से देखना, उसे ये नहीं मानना कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर मान लो आज आप गरीब हो तो ये मत सोचो कि गरीबी हमेशा आपके साथ रहेगी, और आज आप अमीर हो तो ये मत सोचो कि अमीरी हमेशा आपके साथ रहेगी। आज आपके पास कार है तो ये मत सोचो कि ये वास्तविकता, यही जीवन है। ठीक है नहीं? तो बुद्ध ने ये कहा कि सबसे पहले सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, देखने का नज़रिया होना चाहिए कि संसार में जो भी आपके पास है वो सब नश्वर है, वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो जब वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो उनके प्रति हमारे मन में मोह माया ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद बुद्ध ने कहा कि दूसरा जो मार्ग है वो सम्यक संकल्प है, यानी कि आपको संकल्प लेना होगा कि आप किसी प्रकार के लालच में, द्वेष, हिंसा, इन सब से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही तो दुखों का मेन जड़ है। जब व्यक्ति लालच करता है तो कोई भी काम करता है उसके अगर मुताबिक रहता है तो खुश होता है, नहीं रहता तो दुख होता है। द्वेष भावना, जब हम किसी दूसरे से जलते हैं तो उसके मतलब आपके पास नुकसान के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं, उससे क्या होता है, दोनों में आपके पास लड़ाई झगड़ा होता है, दुख का कारण बनता है। हिंसा, जब हम दूसरे के साथ हिंसा करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें दुख पहुंचाती है। तो बुद्ध ने यही कहा कि भाई लोभ, द्वेष, हिंसा, इन सब से मुक्त हो जाओ। इन सब से मुक्त होना ही सम्यक संकल्प है। आपको संकल्प लेना होगा कि ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इनसे हमें मुक्त होना है। और जब आपके मन में ये नहीं होगी, जब आपके मन में कोई लालच नहीं होगा, जब आपको किसी से कोई द्वेष नहीं होगा, जब आप हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा को अपना लोगे, तो फिर आपको आपके जीवन में दुख रहेंगे नहीं। जीवन में दुख इसलिए क्योंकि आपको अभिलाषा है, आपको इच्छा है कुछ पाने की। ठीक है नहीं? अगर आपको मिल जाता है तो आप खुश होते हो, नहीं मिलता तो आप दुखी होते हो। आपके मन में द्वेष भावना, आप दूसरों को देखकर जल रहे हो तो मन ही मन कुंठित हो रहे हो।
आप हिंसा कर रहे हो, तो इन सब से अगर अहिंसा मान लो, अहिंसा आप अपना लो, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे। तीसरा बुद्ध ने बताया सम्यक वाक। वाक का मतलब बोलने से। बुद्ध ने बताया कि बहुत सारे लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो बोलते जो हैं वो इतना कड़वा बोलते हैं कि दूसरों से उनकी लड़ाई हो जाती है। क्योंकि बुद्ध ये मानते थे कि मुंह से जो भी शब्द निकला है वो दूसरे को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम जो है आपके पास गलत कड़वा बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें भी दुख देगा और दूसरे को भी दुख देगा। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि अप्रिय वचनों का त्याग करो। सम्यक वाक यानी कि आपको अच्छा बोलना है। केवल अप्रिय वचनों का त्याग नहीं करना है बल्कि प्रिय वचन भी बोलने हैं, जिससे जो है लोगों को जो है सुख मिले। और जब लोगों को मिलेगा, अच्छे लगेंगे वचन, तो आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और आप भी सुखी रहोगे। तो ये दुखों का जो है खत्म करने का तीसरा कारण है, मतलब तीसरा समाधान है, तीसरा मार्ग है। चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांत। बुद्ध ये मानते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने सम्यक दृष्टि भी उसके पास है, यानी वस्तुओं को जिस रूप में है उस रूप में संसार को समझ रहा है, वो लोभ माया इन सबसे मुक्त भी हो चुका है, वो प्रिय वचन भी बोलता है, अप्रिय वचनों का भी उसने त्याग कर दिया है, लेकिन सम्यक कर्मांत का अगर वो पालन ना करे तो भी वो पथभ्रष्ट हो सकता है। यानी कि उसने अप्रिय वचनों का भी त्याग कर दिया, ठीक है नहीं। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है अच्छे काम को करना, ठीक है नहीं। यानी कि जीवन जीने के लिए हमें जो है अच्छे काम को, या ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का, सम्यक कर्मांत का मतलब अच्छे कर्म करना। ये होगा, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये सम्यक वाक का लिखा हुआ है ये, तो थोड़ा सा इसे हम सही कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ इसका कि सम्यक कर्मांत का मतलब होता है सत्कर्मों का अनुसरण करना। इसका मतलब क्या है? सत्कर्मों का अनुसरण करना, ठीक है नहीं। सत कर्मों का अनुसरण करना, यानी कि बुद्ध ये मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है, कोई व्यक्ति लोभ द्वेष इन सबसे मुक्त हो चुका है, कोई व्यक्ति समाज को जिस रूप में समाज है उस रूप में देख रहा है, उसके बाद भी वो पथभ्रष्ट हो सकता है गलत कर्मों को अपनाकर। उसके बाद भी वो अगर गलत कर्मों को अपनाता है तो पथभ्रष्ट हो सकता है, ठीक है नहीं। उसके बाद बुद्ध ने जो पांचवा मार्ग बताया सम्यक आजीव, यानी कि अपने जीवन के लिए जो है सदाचार युक्त जीवन जीना है। ऐसा नहीं है कि जीवन को चलाने के लिए आप गलत कर्मों की ओर मुड़ जाएं, यानी कि आप सब कुछ जानते हो लेकिन आप जीवन को चलाने के लिए चोरी करने लगे, जीवन को चलाने के लिए लूटपाट करने लगे, ठीक है नहीं। तो बुद्ध ये मानते हैं कि सम्यक आजीव भी बहुत जरूरी है, सदाचार युक्त जीवन भी जीना जरूरी है। और उसके बाद बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम, यानी अगर आपको जो है दुखों को दूर करना है तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी नहीं लगेगी तो आपके मतलब लाइफ में दुख नहीं होंगे। मानसिक रूप से इसलिए शुद्ध रहना है कि अगर मानसिक आपकी स्वस्थ हो, आपको मानसिक रूप से, तो आप ना तो किसी दूसरे के बारे में गलत सोचोगे, ना किसी दूसरे के बारे में गलत करने का कुछ सोचोगे। यानी मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, यानी केवल जो है अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, ठीक है नहीं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बताया बुद्ध ने वो सम्यक स्मृति बताया। और बुद्ध ने कहा कि ये जो है दुधारी तलवार है। इसमें क्या होता है, जितना भी अभी तक हमने कर्म किए हैं, जो भी ये मार्ग हमने फॉलो किए हैं, उन मार्गों को बार बार मतलब याद करते रहना। सात्विक भाव यानी बार बार अपने भावों को, उन जो भाव आपके अंदर डेवलप हुए हैं उन भावों को बार बार अपने माइंड पर लाते रहना, याद करते रहना। तो इसलिए ये बड़ा जटिल है, ठीक है नहीं, सम्यक स्मृति। क्योंकि आपने जितना अभी तक सीखा, जितना अभी तक आपने मतलब अनुसरण किया, उस सबको बार बार याद करना। और उसके बाद जो अंतिम मार्ग आता है सम्यक समाधि, ये बिल्कुल एकाग्रता का मार्ग है। इसमें आपके जीवन से सब प्रकार के दुख जो है दूर हो जाते हैं और आपका जो ध्यान है वो केवल ईश्वर की शरण में लग जाता है। ये एकाग्रता का मार्ग है, यानी हर प्रकार से जो व्यक्ति वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ये बुद्ध ने 8 मार्ग बताए जीवन से दुखों को खत्म करने के। उसके बाद बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत तोड़ दिया। पंचशील क्या थी?
बुद्ध ने कहा, बुद्ध के जो पंचशील थे वो सत्य, यानी व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, व्यक्ति को अहिंसा फॉलो करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐस्त्य यानी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, व्यक्ति को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और मंद्रा का त्याग, व्यक्ति को जो है शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए। ये पंचशील जो है, ये 5 शील जो है हर व्यक्ति को धारण करने चाहिए। और जब हर व्यक्ति इन्हें धारण करेगा तभी वो अष्टांगिक मार्ग पर सही से चल पाएगा और तभी वो अपने जीवन से दुखों को ख़त्म कर सकता है। और बुद्ध ने ये भी कहा कि हमारी जो आत्मा है, बौद्ध दर्शन में यही बताया गया हमारी जो आत्मा है वो 5 स्कंदों से मिलकर बनी है, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंद हैं। हमारी आत्मा जो है इन 5 स्कंदों का मेल है, ठीक है नहीं, आत्मा के 5 स्कंद से मिल गई आत्मा बनी है, ठीक है। तो ये बौद्ध दर्शन में थोड़ा अंदर की बातें हैं, तो लेकिन केवल हम जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम ये बस इतना ही समझेंगे कि 5 स्कंद का मतलब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, और ये आत्मा इनसे ही मिलकर बनी है 5 स्कंदों से। इतना ही हमें जनरल स्टडी में समझना है, क्योंकि अगर हम और डीपली जाएंगे तो फिर वो फिलॉसफी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में जो है कुछ सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो देखो इन सिद्धांतों को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट कर लेंगे, सिद्धांत वगैरह को, इन्हें सबको, ठीक है नहीं। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसमें अनिश्वरवाद है, ठीक है। अनिश्वरवाद का मतलब ईश्वर में विश्वास न रखना, ठीक है। ऐसे ही जो प्रतीत्य समुत्पाद है, जो कारण कार्य सिद्धांत है, उसे बताता है। अनात्मवाद ये बताता है आत्मा की सत्ता का खंडन करता है। क्षणिकवाद ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और शून्यवाद ये कहता है कि सभी वस्तु जो है वो सत्ताहीन है, केवल शून्य की ही सत्ता है, ठीक है नहीं। तो आज की क्लास अपनी यहाँ तक ही रहती है। बस ये धर्म से मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ कि देखो अनिश्वरवाद क्या कहता है। अनिश्वरवाद, चलो और कर लेते हैं 5-10 मिनट और क्लास। अनिश्वरवाद क्या कहता है? अनिश्वरवाद ये कहता है, बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, कि ईश्वर की सत्ता को न मानने वाला सिद्धांत। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो वेदों में विश्वास नहीं करता, ठीक है नहीं। बौद्ध धर्म जो है वो वेदों में विश्वास नहीं करता, वेदों में विश्वास नहीं, यानी कि आपके पास ये नास्तिक है बौद्ध जो हैं, ठीक है नहीं, वेदों में विश्वास नहीं। तो देखो आस्तिक और नास्तिक में भी समझ जाइए अर्थ। जो लोग वेदों में विश्वास नहीं करते उन्हें बोलते हैं नास्तिक, और जो वेदों में विश्वास करते हैं उन्हें बोलते हैं आस्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक का मतलब ईश्वर से नहीं है, ठीक है ना, ईश्वर को मानना न मानने से नहीं है, वेदों में विश्वास करने से है। जो विश्वास करते हैं वो आस्तिक यानी आस्था रखते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो नास्तिक यानी आस्था नहीं रखते। बहुत सारे दर्शन ऐसे भी हैं जो वेदों में विश्वास रखते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है नहीं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी भी है, यानी ईश्वर की सत्ता को न मानने वाला सिद्धांत। अनिश्वरवादी यानी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता बौद्ध धर्म। प्रतीत्य समुत्पाद इसका मूल सिद्धांत है, जो कारण कार्य सिद्धांत है। यानी ये मानता है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और जब तक कारण रहता है तब तक कार्य रहता है, और कारण जब खत्म हो जाता है तो कार्य भी खत्म हो जाता है। ये जो बुद्ध का सिद्धांत है ये बिल्कुल बुद्ध के जो है जीवन से दुखों को दूर करने वाले सिद्धांत पर निर्भर है। क्योंकि बुद्ध ये मानते हैं कि जीवन में दुख हैं तो उनका कोई कारण जरूर होगा, और अगर कारण को हम खत्म कर दें तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत यही कहता है, ये कारणता सिद्धांत है इनका, कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब तक कारण रहता है तब तक वो घटना रहती है या कार्य रहता है, और जब कारण समाप्त हो जाता है तो वो कार्य भी समाप्त हो जाता है या घटना भी समाप्त हो जाती है। तो ये बुद्ध के ये जो सिद्धांत है वो बुद्ध के उस तर्क को महत्व देता है कि दुखों का कारण है, और अगर दुखों को ख़त्म करना है तो कारण को ख़त्म कर दो। और कारण को ख़त्म कैसे करोगे? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, ठीक है नहीं, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कारण को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक। अनात्मवाद क्या कहता है? अनात्मवाद कहता है कि आत्मा की सत्ता को न मानने वाला सिद्धांत। क्योंकि हमारे जो वैदिक दर्शन है उसमें आत्मा को अजर अमर माना गया है। और एक श्लोक भी आत्मा के बारे में कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैन दहती पावक न चलंदन त्यापो न सोचती मारत है। यानी कि आत्मा आपके पास वो एक मतलब अवस्था है जिसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है,
ना कोई पानी गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है कोई भी, क्योंकि आत्मा जो है वो पंच स्कंदों का अनुपात है, कोई अजर अमर आत्मा नहीं होती। ठीक है नहीं, जो भी आपके पास एक जीवन से बुद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये भी ध्यान कर लेना। वेदों में विश्वास नहीं करता, ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म को मानता है। लेकिन ये जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है और पुनर्जन्म होता है उस आत्मा का, लेकिन बौद्ध दर्शन ऐसा नहीं मानता। बौद्ध दर्शन ये कहता है कि जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो विज्ञान का प्रभाव होता है, यानी कि जो हमारी चेतना थी इस शरीर में, उसकी अंतिम जो अवस्था है वही दूसरे शरीर में जाती है, जो विज्ञान है, ना कि कोई अजर आत्मा। तो इस टाइप से बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म का एक अन्य सिद्धांत है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या कहता है कि संसार में जितनी वस्तु हैं वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, यानी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखो, बुद्ध वही चीज़, क्योंकि बुद्ध अगर कह रहे हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, तो फिर बुद्ध बता भी रहे हैं कि ये दुख जो है संसार में ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। अगर आप अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे और बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका अनुसरण करोगे तो जीवन से दुखों को दूर किया जा सकता है। तो क्षणिकवाद लेकर आए बुद्ध, क्योंकि आत्मा की सत्ता को भी नकारना है, क्योंकि आत्मा की सत्ता जब तक है जब तक वो अजर अमर है। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, और चूंकि आत्मा भी स्थिर नहीं है, इसलिए जब आत्मा स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो फिर अजर अमर आत्मा का मतलब ही नहीं बनता। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि जब जीवन में दुख हैं तो वो स्थिर नहीं है, इसलिए वो क्षणिकवाद लेकर आए हैं कि संसार में जितनी वस्तु हैं वो स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं, यानी कि वस्तु जो है प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है। तो इसलिए जो दुख है तुम्हारे जीवन में वो भी क्षणिक है, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, बस आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। फिर अन्य एक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का जिसे माध्यमिक शून्यवाद कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक आपके पास नागार्जुन है। बहुत ही जटिल मतलब अच्छा सिद्धांत है नागार्जुन। ये कहता है आपके पास कि संसार में कोई भी स्थिर सत्ता नहीं है, ईश्वर कोई भी नहीं है, यानी संसार में जो कुछ है वो शून्य है, संसार शून्य है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं तो वस्तु का जो ज्ञान है वो हमारी जो मस्तिष्क की, हमारी जो बुद्धि की कोटि हैं उनसे परे चला जाता है। अतः हम वस्तु की सही से जो है व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए संसार में जितनी वस्तु हैं उनका जो स्वभाव है वो शून्य है, और शून्य ही परम सत्ता है। ये कहता है शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब जो शून्य की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत, शून्य को ही परम सत्ता, यानी संसार ये जो है वो सत्ता विहीन है। संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ शून्य है। अब शून्य किसे कहा जा रहा है? शून्य कहा जा रहा है अवर्ण्यता को, यानी संसार को जो चला रहा है वो शून्य है, अवर्ण है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जैसे निर्गुण ब्रह्म की बात की जाती है, ठीक है ना। जैसे शंकराचार्य का जो ब्रह्म है कि संसार में ब्रह्म चला रहा है, अंतिम जो है वो ब्रह्म ही है। तो शंकर का ब्रह्म और शून्यवाद का शून्य वो कहीं ना कहीं जो है समरूप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो शून्यवाद जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सत्ता स्थिर नहीं है, केवल सत्ता किसकी है? शून्य की है। यानी कि जब संसार की वस्तुओं को हम जानने की कोशिश करते हैं तो उनका ज्ञान हमारी बुद्धि से परे चला जाता है, बुद्धि की जो 4 कोटियाँ हैं उनसे परे चला जाता है। ऐसे संसार में कोई वस्तु के बारे में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ शून्य है, सब कुछ अवर्ण है, ठीक है ना। ये शून्यवाद है, ठीक। तो बौद्ध धर्म के हमने ये महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के 3 आपके पास पिटक हैं, ठीक है, या इन्हें हम कर लेते हैं। उसके बाद जो बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली है उसे हम बाद में करेंगे। बौद्ध धर्म के जो 3 त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो है कि विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध मठों में जो रहने वाले भिक्षु हैं उनके लिए जो नियम वगैरह दिए गए हैं वो विनय पिटक में दिए गए हैं, और इसे बौद्ध के जो शिष्य थे उपाली उनके द्वारा इसकी रचना की गई। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है कि जो आपके पास बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बौद्ध की शिक्षा या धम्म का उल्लेख जो है वो सुत्त पिटक में है, और इसकी रचना किसने की? आनंद के द्वारा।
देखो बौद्ध जो भिक्षु हैं जो मठों में रहते हैं उनके लिए जो नियम वगैरह हैं वो विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं शिक्षाएं हैं उनके बारे में उल्लेख है। और जो बेचारे गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उनके क्रियाकलाप करते हैं, तो उनके लिए नियम जो है वो इसमें है सुत्त पिटक में। और अधिधम्म पिटक क्या है, अधिधम्म जो पिटक है वो जो महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने उपदेश दिए उनकी दार्शनिक व्याख्या है, यानी बुद्ध के जो उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या, यानी बुद्ध कहना क्या चाह रहे हैं, जो बुद्ध ने बोला है उसका मतलब क्या है, एक प्रकार से उसकी व्याख्या जो की गई है दर्शन के हिसाब से, तो वो आपका अधिधम्म पिटक है। और अशोक के समय पर जब तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उस समय अधिधम्म पिटक की रचना होती है। और उस बौद्ध संगति में जो अध्यक्षता की थी वो मोगाली पुत्र तिस के द्वारा की गई थी। अशोक उस समय मगध के राजा थे। और तीसरी बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। आगे है बौद्ध संगति, ठीक है नहीं, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है पिटक हैं बौद्ध दर्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं आज का अपना लेक्चर यहाँ तक रहेगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। और उसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे हम, ठीक है नहीं। बौद्ध धर्म का एक लेक्चर आज हो गया, एक कल हो जाए, कल ये कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बौद्ध जो संघ है और उसकी जो प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। अभी तक आज हमने पढ़ा बौद्ध मतलब भूमिका पढ़ी कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी एक नए धर्म के लिए, कारण पढ़े, बौद्ध जो दर्शन है उससे संबंधित जो सिद्धांत है उन्हें पढ़ा, बुद्ध के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है 4 आर्य सत्य और उन्हें प्राप्ति का अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, इन सारी चीज़ों को, और बुद्ध के जो जीवन से संबंधित बातों को पढ़ा, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी टाइप से आपको IAS के सारे लेक्चर, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, आपको मेरे चैनल मतलब जो लक्ष्य IAS PCS है वहाँ पर आपको सारे उपलब्ध हो जाएंगे प्लेलिस्ट में। बस आप लक्ष्य IAS PCS के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और जो बच्चे बेचारे तैयारी नहीं कर सकते बड़े सिटी में आकर या उनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी इस तैयारी का आनंद उठा सकें और वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बौद्ध धर्म का जो दूसरा लेक्चर शुरू होगा वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं और उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे बौद्ध दर्शन को, ठीक है नहीं।